बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकारी के इतने खर्चे बढ़ गए हैं कि अगर बर वक्त इकदाम नहीं करते तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता। आज के जदीद दौर में काश्तकारी बहुत एडवांस हो चुकी है। फसल को बर वक्त खाद और स्प्रे नहीं डालते तो मेहनत और पैसे दोनों ज़ाया हो जाते हैं। फी एकड़ पैदावार कम हो जाती है। किसान बेचारा परेशान हो जाता है, करे तो करे क्या। अगर किसान बेचारा किसी को ठगा कर खाद स्प्रे वक्त पर फसल को देने की कोशिश करता है तो फिर मसला ये बन जाता है, या तो स्प्रे पूरा रिजल्ट नहीं देती या फिर खाद से पूरा रिजल्ट नहीं मिलता, और ये किसान के लिए नई मुसीबत बन जाती है। अगर किसान डीलर को क्लेम करने चला जाए तो आगे से डीलर ने 101 बहाने गढ़े होते हैं। आपकी ज़मीन सही नहीं थी, आपने स्प्रे के लिए गंदा पानी इस्तेमाल कर लिया है, आपने स्प्रे फलां वक्त करनी थी, आपने स्प्रे के लिए फलां नोजल का इस्तेमाल नहीं किया, आपने सुबह के वक्त स्प्रे करनी थी शाम को क्यों की, शाम को स्प्रे करनी थी दोपहर को क्यों की। मतलब कि 101 बहाने गढ़ के रखे होते हैं। लेकिन इसमें एक बात किसान को भी समझनी होगी कि हर बार डीलर या कंपनी ही गलत नहीं होती, ज़्यादातर किसान भी गलतियां कर जाता है। इस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर स्प्रे का रिजल्ट नहीं मिलता तो किसान बेचारा परेशान हो जाता है कि मल्टीनेशनल कंपनी की स्प्रे क्यों नहीं इस्तेमाल की। मल्टीनेशनल कंपनियों की दवाई गरीब किसान तो खरीद ही नहीं सकता क्योंकि उनकी कीमत ही बहुत ज़्यादा होती है। उसके बरअक्स जो मुल्की अच्छी कंपनियां हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियों का मुकाबला करती हैं, या तो उनके रेट्स मल्टीनेशनल कंपनियों के बराबर होते हैं या फिर उनसे भी ज़्यादा होते हैं, तो ये गरीब किसान अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर वो मजबूरन जेनेरिक की तरफ भागता है। पाकिस्तान में नेशनल और मल्टीनेशनल कोई 700 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और इन कंपनियों में ज़्यादातर जेनेरिक हैं जो गरीब किसान को लूट ही रही हैं। ऐसी सूरत हाल में किसान को क्या करना चाहिए? तो उनके लिए मशवरा यही है कि वो मुकामी ज़राअत के माहिरीन से मशवरा करके फिर कंपनी या दवाई का इंतखाब करें, या आपके इलाके में जो तरक्की पसंद काश्तकार या कोई बड़ा काश्तकार है तो उससे मशवरा करके फिर स्प्रे या खाद के लिए मतलूबा कंपनी या दवाई का इंतखाब करें। डीलर साहिबान से भी गुजारिश है कि वो अपने कस्टमर को अच्छी तरह डील किया करें और मतलूबा स्प्रे के बारे में किसान को अच्छी तरह समझा दिया करें, यानी कि ये दवाई फलां जड़ी बूटी या फलां सुंडी को मारती है, फलां जड़ी बूटी या फलां सुंडी को नहीं मारती। इस दवाई को स्प्रे करने का ये तरीकाकार है, ये स्प्रे फलां टाइम से लेकर फलां टाइम तक स्प्रे की जा सकती है, ये स्प्रे इस टाइम से लेकर इस टाइम तक स्प्रे की जा सकती है। बतर इस तरह का हो तो ये दवाई अच्छा रिजल्ट देती है। तो इस वीडियो का लुब्बे लबाब यही है कि ज़रूरी नहीं है कि मल्टीनेशनल कंपनियों की ही दवाई स्प्रे की जाए। पाकिस्तानी कंपनियां भी बहुत अच्छी हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियों का मुकाबला करती हैं। इसमें सनक्रॉप ग्रुप, एवियल ग्रुप, जाफर एग्रो, अलादीन ग्रुप, फोर ब्रदर, रीगा ग्रुप, ये पाकिस्तानी कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनियों का मुकाबला करती हैं और नई केमिस्ट्रियां मुतारफ़ करवाती हैं। तो समझने वाली बात यही है कि जब भी कोई मतलूबा दवाई लेने जाएं तो डीलर साहिबान से उस दवाई के बारे में सारी मालूमात हासिल करें, और डीलर साहिबान से भी गुजारिश है कि वह मतलूबा दवाई के बारे में काश्तकार को मुकम्मल रहनुमाई फराहम करें। अब सारी सूरत हाल से किसान वाकिफ होगा तो उसके लिए फ़ैसला करना आसान होगा कि दवाई मल्टीनेशनल कंपनी की खरीदनी है या कि नेशनल कंपनी की। किसान दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।